नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहा जाए तो आज की रात अंतिम और आज की रात ही भारी है, क्योंकि कल यानी 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने वाले हैं और इस दिन यानी कि कल पता लग जाएगा कि बिहार की जनता ने इस बार किसके सर ताज पहनाया है। तो कल वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तमाम एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल में इस समय सभी एग्जिट पोल लगातार एनडीए को बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ एग्जिट पोल्स एनडीए और महागठबंधन में टक्कर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो एनडीए जो एग्जिट पोल हैं उन्हें किस तरह से देखते हैं, क्या उनके मन में आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया मिश्रा हुआ। चुनाव पूरा हो चुका है, कल नतीजे आ जाएंगे, तो क्या देख पा रहे हैं आप? बस वही नीतीश जी का सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा। तमाम एग्जिट पोल से एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टक्कर भी दिखाई जा रही है इंडिया गठबंधन के साथ। तो आप क्या मान पा रहे हैं? टक्कर सिर्फ विकास की है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है कुछ। नीतीश कुमार जी जैसे एक तो पेड़ को लगाने के लिए पहले जड़ बनाना पड़ता है, मिट्टी को बनाना पड़ता है, उसमें खाद देना पड़ता है, फिर वृक्ष रोपना पड़ता है, फिर उसको पानी देना पड़ता है, उसको देखभाल करना पड़ता है। उस तरह से 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी बिहार को बनाए हैं जी। तो तेजस्वी सरकार जो है वो भी दावा करती थी, तेजस्वी यादव तमाम दावा करते थे कि हमारी जब गठबंधन में उनके साथ सरकार थी हमने नौकरियां दी, ये दिया। तो सिर्फ आप नीतीश कुमार को विकास पुरुष बता रहे हैं, तो क्या देखिए 17 महीना में आपके ऊपर भी कोई थे नहीं, आप डिप्टी सीएम थे। आप यदि कुछ भी कीजिएगा तो आपके ऊपर के जो भी हैं आप उनसे एक बार परमिशन लेना पड़ेगा, वो आपको यस करेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो वो नीतीश कुमार जी जो हैं सो वही है। 17 महीना हमने तो सरकार देखा, 17 महीना ये कह रहे हैं 17 महीना हम लोग थे, तो अब देखे तो यही बगल में छीन छोर हो जाता था, थाना के पीछे में, वही 17 महीना। तो फिर 17 महीना के बाद जो बदला है फिर वो नॉर्मल हो गया, जैसे आम पब्लिक लोग है। हम लोग तो राबड़ी जी का तो पूरा का पूरा सरकार देखे हैं जी, और लालू जी का आधा सरकार देखे हैं। उसमें हम लोग के दादाजी 4:30 बजे के बाद दरवाजे पे नहीं घूमने देते थे, ना ही जी और ना ही बैट बॉल खेलने देते थे। खेलना होता था तो छत पे जाके खेलते थे, ये माहौल था। और कहीं भी हॉस्पिटल जाने के लिए आने के लिए लाइन तो हम लोग का पुराने ज़माने का घर में अभी भी बड़ा बड़ा मीटर पंखा सब चीज़ लगा हुआ था। हम लोग को जन्म से 2016 तक कभी लाइन नहीं देखे बिहार में। 2016 तक लाइट नहीं देखे? लाइन नहीं देखे। हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर मार्केट पड़ता है हसनपुर, वहाँ पे लाइन आता था, और वो भी यदि आता था तो 10 मिनट के लिए आता था, फिर एक सप्ताह गायब। बस एक दिन बाद पता चलता था कि वहाँ पे तार काट लिया है। अब जब तार कट जाती थी फिर 6-6 महीना लाइन का कोई दरस नहीं है। और रही बात गांव में, तो गांव में तो कभी लाइन ही नहीं था। 2016 के बाद अभी भी कम 18 घंटा 20 घंटा पर दिन लाइन है जी। तो अभी मैनिफेस्टो की बात की जाए, जैसे हम लोग का घर हसनपुर पड़ता है, हसनपुर प्रखंड जहाँ से लालू जी के बड़े बेटे जीते थे, तेज प्रताप जी जीते थे जी। अभी वो इस बार महुआ से खड़े हो गए हैं, वो फिर दोबारा नहीं गए हसनपुर। उनको जाना चाहिए, क्योंकि हसनपुर की प्रखंड की जनता से आ गए, तो उसके बाद फिर अब वो इस बार हसनपुर गए, उसके बाद फिर वो हसनपुर गए, फिर हसनपुर प्रखंड की जनता उनको जिताया, यही सोच के जिताया कि लालू जी का बड़े बेटा है, हमारे यहाँ आए हैं, बोले स्टेडियम बना देंगे, बाईपास बना देंगे। तो हम लोग उम्मीद बढ़ा कि नहीं लालू जी के बड़े बेटे हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन वो फिर दोबारा गए ही नहीं। चुनाव लड़ने बना लिए हैं दूसरी पार्टी के। हाँ जी, दूसरे पार्टी बना लिए हैं, तो वो तो उनकी इच्छा के ऊपर है, वो 5वीं पार्टी बना सकते हैं। अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो निकाले, तमाम दावे किए हैं, तो आप किस पर भरोसा कर पा रहे हैं? एनडीए पे भरोसा है, एनडीए पे भरोसा है। अब आप बताइए, तेजस्वी जी बोले हैं कि हम प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? हमारे बिहार का बजट है 3.25 लाख करोड़ रुपया, एक परिवार को देंगे 20,000 रुपया देंगे तो करीब 11 लाख करोड़ रुपया होगा।
तो हमारा बिहार का बजट ही उतना नहीं है, आप कहाँ से कीजिएगा। वो आप हमें थोड़ा नौकरी सा देने का दावा जो कर रहे हैं कि वो हमारे घर गलत- से नहीं, वो गलत मान रहे हैं आप। एकदम ही गलत है। सिर्फ आदमी को झूठा जो बोलता है ना, बहलाना, कि अगर बजट देख के पूरी बात की जाए तो एक तरह से चुनावी रेवड़ी मान एकदम 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 रेवड़ी है। तो अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर बहुत आए थे, वो पूरा उन्होंने अपना रूप दिखाया है कि तमाम वादे की उन्होंने, पलायन का मुद्दा उठाकर और रोजगार का मुद्दा उठाकर उन्होंने इस चुनाव में अपनी तैयारी पूरी की थी। तो क्या देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहाँ तक जा पाएंगे? प्रशांत किशोर जी इस बार नहीं आएंगे। क्या इस वजह बार मान रहे हैं? बस वजह है कि देखिए, आपको कहीं भी यदि जनादेश चाहिए तो आपको पब्लिक के बीच में कम से कम समय व्यतीत करना पड़ेगा, 5 साल से 7 साल। कम से कम आपको विश्वास होना चाहिए पब्लिक के ऊपर। चलिए आपको पब्लिक 2 को मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। आप लोग आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? आप लोग एक तरह से यूथ हैं, क्या देख पा रही हैं इस बार इलेक्शन में? इस बार इलेक्शन एक बार में साइड देख पा रहे हैं कि इस बार आरजेडी का सरकार बनने वाला है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल तो एनडीए की सरकार बना नहीं नहीं, एनडीए इस बार नहीं बनेगा, इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। तो तेजस्वी यादव क्यों पसंद है आपको? हाँ, तेजस्वी यादव ही बनने वाला है। नहीं बनेंगे। हाँ, वही तो आप दोनों दोस्त हैं, हाँ, तो आप किसे पसंद कर पा रहे हैं? हम लोग ये इन्होंने तो आरजेडी बोल दिया है, ये आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। हम देखिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते बिल्कुल। लेकिन एज अ यूथ आप क्या चाहते हैं? वो बेहतर क्या बोलता है, वो लोगों का बेहतर करेंगे। अगर इस बार वो सरकार में आते हैं तो वो अच्छा करेंगे इस बार। नीतीश कुमार पर ट्रस्ट नहीं है? वो 10 साल 15 साल रह के भी उनका कुछ अच्छा नहीं देखा गया। नीतीश कुमार ये तो नीतीश कुमार में। आप क्या देख पा रही हैं? आपको क्या लगता है, इनकी हमको बात से कुछ नहीं सहमत हैं आप? लगता, हम सुने ही नहीं उनका बात। वो कह रहे हैं कि आरजेडी अच्छी है, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। हमको नीतीश कुमार अच्छा। नीतीश कुमार पसंद है, तो क्या क्या वजह मानती है, क्यों नीतीश कुमार पसंद है? ऐसे ऐसे कोई रीजन नहीं है? नहीं, तो देखिए, अगर यहाँ पर यूथ की बात की जाए तो यूथ से बात की तो आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों में अलग अलग बात निकल कर आ रही है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या देख पा रहे हैं जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं। क्या नाम अंकल? जय। क्या देख पा रहे हैं इस बार चुनाव में, कल नतीजे आ जाएंगे? नतीजा नीतीश कुमार के फेवर में ही आएगा। नीतीश कुमार के फेवर में आएगा। हाँ, तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनती हुई जा रही है, तो वो सही मान रहे हैं? सही मान। तो क्या वजह है आप नीतीश कुमार को जो पसंद है? नीतीश बहुत काम किए हैं। कोई एक दो काम आप बताएं जो आपको अरे पसंद है। गांव देहात में, मेरा गांव जने था जंगल था, वहाँ मार्केट बना दिए, रोड बन दिया बढ़िया, बिजली 24 घंटा रहता है। तो देखिए, ये तमाम दावे तो सभी करते हैं, नीतीश कुमार लगातार कर रहे थे। रोड की बात हो या फिर सड़कों की, जितनी भी सड़कें हों, इन सब की बात हो, बिजली की बात हो, तो वो तो दावे कर रहे थे। कुछ और इसके अलावा अगर आपको लगा हो कि कोई विकास हुआ हो? विकास तो कर रहे हैं, बहुत सा विकास कर रहे भरोसा कर रहे हैं। हैं। हाँ, तो अब अगर नीतीश कुमार की सरकार इस बार बनती है तो आप क्या मानेंगे, क्या सोचते हैं कि अगर उनकी सरकार अब आई तो वो ये काम और भी करेंगे? वो ये काम इनको सबसे पहले दारू चालू करवा देना चाहिए सर। तो दारू बाहर चालू करवा दें? चाहिए, बाहर से आदमी नकली दारू पी के बहुत सा मर रहे हैं। अच्छा, अब बजट भी इनको कमाई भी नहीं है, नकली दारू खूब बीत रहा। तो आप चाहते हैं कि ये शराबबंदी जो होती है वो चालू कर दी जाए? बहुत सारे यहाँ पर रिटर्न होता था, नहीं होता है। शादी ब्याह होता था पटना में, बिहार में नहीं होता है। सब बाहर चल जाते हैं शादी शराब ब्याह की वजह से बाहर जाते हैं? शराब की पर सब आते हैं, एंजॉय करे यहाँ सब। मतलब बिना शराब के शादी आप पूरी नहीं मान रहे? नहीं होएगा। शराब होनी चाहिए शादी में? शादी में, कोई फंक्शन में सब मतलब होएगा। खुशी के माहौल में बिहार की जनता शराब चाहती है तो शराबबंदी खत्म। बंद होना, नकली पीपी तो बहुत सा आदमी मर रहा सर। हाँ, तो शराबबंदी का नकली शराब चालू है बहुत सा चालू है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जो हमने यहाँ पर बातचीत की, आपको बीच में रोका था, क्या कह रहे हैं? अभी आप शराबबंदी पर बात कर रहे हैं। वो प्रशांत किशोर जी की आपने बात की, तो उनको पहले बिहार के वो भी बिहार के ही बेटा है, कहीं दो बाहर के नहीं है। लेकिन इतना पब्लिक के बीच में उनको थोड़ा सा विश्वास बनाना पड़ेगा। ठीक है, जी। देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, तमाम एग्जिट पोल्स को लेकर यहाँ पर लोगों से चर्चा की। यूथ जो थी, कुछ लड़कियाँ यहाँ पर आई थी, उनसे हमने बातचीत की, तो कहीं ना कहीं आरजेडी और नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी ज़्यादा थी कि कोई कह रहा था कि आरजेडी पसंद है, तो कोई कह रहा था नीतीश कुमार इस बार सरकार बनाएगा। वहीं शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने लागू की थी, उसे लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है उसे दोबारा से चालू करने की बात कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की सरकार आती है तो शराबबंदी दोबारा से चालू कर दी जाए। बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप पर।